हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बार बार ये दो क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीमैट अकाउंट में हम एक ही बैंक को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी दोस्तों मैं बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ कि अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे और उनसे दोस्तों आपको मैक्सिमम एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तब जाकर दोस्तों आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हम जब भी फैमिली मेंबर्स की डीमैट अकाउंट ओपन करें तो उसमें दोस्तों एक ही बैंक को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी दोस्तों किसी भी फैमिली मेंबर का अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम सेम बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि फादर का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो क्या मैं मेरा बैंक अकाउंट उसमें यूज कर सकता हूं? तो ये मेनली दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मैं एक ही बैंक अकाउंट से सारी एप्लीकेशन का पेमेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। यानी मैंने डीमैट अकाउंट को अलग अलग यूज किया है, मेरे पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, मेरे फादर का डीमैट अकाउंट है, मेरी मदर का डीमैट अकाउंट है, मेरी सिस्टर का डीमैट अकाउंट है और भी जो मेरे फैमिली मेंबर्स है उनके डीमैट अकाउंट है। लेकिन मैं पेमेंट एक ही बैंक से करना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का मैं डिटेल में आंसर करूंगा। इसके बाद दोस्तों आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा आईपीओ से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चंस का अगर आप आंसर समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको आईपीओ अप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको आईपीओ अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट में एक ही बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी दोस्तों आपने अपने फादर का भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आपने अगर अपनी मदर का भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना एक ही बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरा सिंपल आंसर यही है कि यहाँ पर दोस्तों आप दूसरे का बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट में यूज नहीं कर सकते। जब भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करोगे और अगर आप उसमें अपना बैंक अकाउंट लगाओगे तो वो दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वही कैंसिल हो जाएगा। उसमें उस बैंक अकाउंट को लिंक नहीं किया जाएगा, उस बैंक को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अपने फादर का डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट भी उनका ही यूज करना पड़ेगा, उनका ही बैंक अकाउंट उस डीमैट अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दूसरे का बैंक अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों डीमैट अकाउंट में जो भी फंड ऐड होगा वो उसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से यूज होगा जिसका वो डीमैट अकाउंट है। और दोस्तों जब भी आप विड्रॉ करोगे यानी पैसे को अगर आप अपने अकाउंट में लोगे तो भी दोस्तों आपको उसी अकाउंट में पेमेंट मिलेगा जिस अकाउंट का होल्डर और डीमैट अकाउंट का होल्डर सेम होगा। यानी दोस्तों अगर आपके फादर का डीमैट अकाउंट है और अगर आपने विड्रॉ लगाया है तो उन्हीं के बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट सेम यूज नहीं किया जा सकता, आपको पर्टिकुलर उसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा जिसका डीमैट अकाउंट है। और दोस्तों आपका जो डीमैट अकाउंट होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी वो आपके पेन पर ओपन होता है, आपके पैन कार्ड के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन होता है। तो आपका पेन एक ही होगा, उसी व्यक्ति का पेन है वो उसी बैंक से लिंक होगा, उसी डीमैट अकाउंट से लिंक होगा। तो आप अलग अलग बैंक को यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर हम अलग अलग डीमैट अकाउंट को यूज कर लेंगे। मेरे पास मेरे सारे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट है लेकिन मैं दोस्तों आईपीओ का पेमेंट एक ही बैंक से करना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल है या नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नए रेगुलेशन अब आ चुके हैं, सेबी की तरफ से नई गाइडलाइन आ चुकी है जिसमें दोस्तों आप अलग अलग बैंक को यूज करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अगर सारे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हैं और उनमें पेमेंट अगर आप अपने एक ही बैंक अकाउंट से करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपकी जो आईपीओ एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसमें दोस्तों आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोशिश यही करनी है कि जिसका डीमैट अकाउंट है उसी के बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। जैसे दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको पेमेंट भी आपके ही बैंक अकाउंट से करना है, और अगर आपके फादर का डीमैट अकाउंट है तो आपको अपने फादर के बैंक अकाउंट से ही आईपीओ का पेमेंट करना है। अगर आप किसी अन्य के बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और उसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे दोस्तों आपके डीमैट अकाउंट के साथ आईसीआईसीआई बैंक लिंक है और आपके पास अगर एसबीआई का बैंक अकाउंट है
तो आप SBI के बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर IPOs में जो पेमेंट किया जाता है वो UPI ID के माध्यम से किया जाता है, या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है, या ASPA के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका पेन नंबर सेम होना जरूरी है। यानी जिस पेन नंबर से आपका डीमेट अकाउंट ओपन है उसी पेन नंबर से आपका बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए। तो ये दोस्तों सेम प्रोसेस हो गया, यानी आपका बैंक अकाउंट और आपका जो डीमेट अकाउंट है वो एक ही पेन से लिंक होगा, तो आपके अलॉटमेंट के चांस भी ज़्यादा होंगे और आपकी IPO की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल गए होंगे, और अब दोस्तों आप यहाँ पर इजीली समझ गए होंगे आपको किस प्रकार IPO में अप्लाई करना है, किस प्रकार आपको डीमेट अकाउंट में बैंक को लिंक करना है। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप IPO में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको अलॉटमेंट भी मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इस प्रकार का यूजफुल कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।